जाते हैं। धन मंजिल नहीं, धन मार्ग पर विनिमय का साधन है। और धन पर तुम्हारी पकड़ ये बताती है कि तुम्हें कल का बहुत भरोसा है। क्षण भर भी भरोसे का कोई कारण नहीं। मौत किसी भी क्षण द्वार पर दस्तक दे सकती है। इस जीवन में तो मौत छिपी है। इस जीवन में तो जन्म के साथ ही मौत तुम्हारे भीतर आ गई है। जन्म की घड़ी में ही तय हो गया कि कैसे तुम मरोगे, कब तुम मरोगे। एक एक क्रोमोसोम जिससे शरीर बनता है उसकी उम्र तय है कि वो 70 साल जिएगा कि 80 साल जिएगा, बस उतनी ही तुम्हारी उम्र होगी। थोड़े व्यवस्था से जिए तो थोड़े दिन ज्यादा, थोड़ी अव्यवस्था से जिए तो थोड़े दिन कम, लेकिन आमतौर से उम्र तय हो गई। जन्म के साथ मौत भीतर प्रवेश कर गई। प्रवेश द्वार पर ही मत बैठे रहो, निकास का मार्ग भी खोजो। उसी को निर्वाण द्वार कहा है बुद्ध ने, वो है सहस्त्रार। तुम्हारे मस्तिष्क में आखिरी मस्तिष्क के जगह जहां हिंदू चोटी उगाते, वो चोटी सिर्फ सहस्त्रार का प्रतीक है कि वहां केंद्र है। लेकिन चोटी उगाने से कुछ नहीं होता। सारे बाल काट डालते थे, सिर्फ चोटी छोड़ देते थे। वो चोटी तो सिर्फ जगह थी बताने को कि यहां 10वां द्वार है और इस पे ध्यान रखो। चोटी तो बहुत लोग रखे हुए हैं, ध्यान वगैरह कोई भी नहीं करता। ध्यान तो पहले द्वार पर ही लगा रहता, चोटी कितनी ही बड़ी हो। उसे चोटी भी इसीलिए कहते हैं कि वो शिखर है, वो जीवन का शिखर वहां छिपा है, इसलिए चोटी। तुमने शायद कभी सोचा ना होगा कि चोटी क्यों कहते हैं। शिखर है, गौरी शंकर है, वहीं छिपा है जीवन का आखिरी द्वार, जहां से तुम परमात्मा में प्रवेश पाओगे। और ये जो वचन है उस 10वें द्वार की उपलब्धि के बाद के, इसलिए बड़े कठिन होंगे समझने में। तर्क मुश्किल डालेगा, विचार कहेगा ये कैसे हो सकता है, लेकिन तुम जल्दी निर्णय मत करना, अनुभव करने के बाद निर्णय करना। तब तुम भी नाचोगे जैसा कबीर नाच उठे होंगे। रस गगन गुफा में अजर झरे। गगन गुफा 10वें द्वार का नाम है। गगन गुफा इसलिए कि उसके बाद गगन शुरू होता है, अनंत आकाश शुरू होता है, सीमाएं समाप्त हो जाती, असीम शुरू होता है, आकार विदा हो जाता है, निराकार शुरू होता है। इसलिए गगन गुफा। रस गगन गुफा में अजर झरे, और एक अनंत अमृत रस उस गगन गुफा में झर रहा है। तुमने एक तरह के रस का अनुभव किया है, वो है काम में संभोग का। जब तुम्हारा वीर रस झरता है तब तुम्हें क्षण भर को सुख मालूम पड़ता है। ये जिस रस की बात कर रहे हैं, ये तुम ऐसा समझो कि सारे परमात्मा की तुम्हारे ऊपर वर्षा हो रही। तुम नहा गए हो उसमें, तुम्हारा रोआ रोआ नहा रहा है, रोआ रोआ पुलकित होकर नाच रहा है। और ये अजर है, एक बार शुरू हो गया फिर अंत नहीं। ये शाश्वत है, ये क्षणभंगुर नहीं। ये ऐसा नहीं कि आज वर्षा होगी कल सूखा पड़ गया। ये वर्षा तो अभी भी हो रही, तुम्हें पता नहीं। वर्षा तो अभी भी हो रही, तुम उस तरफ जागे नहीं हो। खजाना तो अब भी है, लेकिन तुमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। ये तो सदा से होती रही है। ये जीवन का स्वभाव है कि वहां अजर अमृत बरसता रहे। रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे जहां, समुझ परे जब ध्यान धरे। बिन बाजा झनकार उठे जहां। दो तरह की ध्वनियां हैं। एक ध्वनि को कहते हैं आहत ध्वनि, जैसे मैं ताली बजाऊं तो दो हाथ टकराएं। ये जो ध्वनि पैदा हुई, ये आहत ध्वनि, दो की टकराहट से हुई। तबला बजाओ कि वीणा बजाओ कि कोई भी वाद्य बजाओ,
टकराहट, सब आहत ध्वनि। लेकिन परमात्मा तो एक है, अस्तित्व तो एक है। वहां तो कोई दूसरा हाथ नहीं है ताली बजाने को। वहां भी एक संगीत है, वो संगीत का नाम अनाहत। इसलिए फकीर निरंतर कहते रहते हैं, खोजो अनाहत को। अनाहत का मतलब एक हाथ की ताली। ज़ेन फकीर जापान में शिष्यों को कहते हैं कि जाओ और खोजो कि एक हाथ से ताली कैसे बजेगी। ये उनकी खास साधना है। साधक को वर्षों लग जाते हैं, वो कई तरकीबें सोच के लाता है, लेकिन गुरु कह देता नहीं, तुझे कहने की जरूरत नहीं, जब बजेगी तो मैं देख ही लूंगा। तुझे बताने की जरूरत नहीं, जब बजेगी तो तेरा पूरा अस्तित्व बजेगा। रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे जहां। कोई बाजा नहीं, कुछ बज नहीं रहा, कोई टकराहट नहीं, और अनंत ध्वनि का उद्घोष हो रहा है। उस ध्वनि को हिंदुओं ने ओंकार कहा है। ओम उस ध्वनि का प्रतीक है। नानक कहते हैं, एक ओम सतनाम। बस वो एक ओंकार की ध्वनि ही सत्य का नाम है, और उसका कोई नाम नहीं। और सब नाम आदमी के खोजे हुए। ओम शब्द का कुछ अर्थ नहीं होता। ओम शब्द शब्द ही नहीं, ध्वनि है। और सारे संसार में जब भी कोई व्यक्ति 10वें द्वार पर पहुंचता है तो वो ध्वनि सुनाई पड़ती है। लेकिन इस ध्वनि को भाषा में लोगों ने अलग अलग लिखा है, ये दूसरी बात है। हिंदुओं ने उसे ओम कहा है, मुसलमान, यहूदी, क्रिश्चियन उसे ओमीन कहते हैं, इसलिए अमीन पर उनकी प्रार्थना पूरी होती। वो ओम का ही रूप है। 10वें द्वार पर सुनेगी ध्वनि, उसकी व्याख्या बदल सकती, क्योंकि ध्वनि के साथ एक दिक्कत है कि तुम कैसी व्याख्या करोगे। रेलगाड़ी जा रही हो, छक 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 कहोगे कि भक भक कहोगे कि फक फक कहो, क्या कहोगे, ये तुम पर निर्भर है। रेलगाड़ी एक ही जा रही है, और अगर तुम्हें पहले से कोई धारणा है तो वही सुनाई पड़ जाएगा। जैसे हिंदुओं को धारणा है कि ओंकार, ओम। जब तुम धारणा ही लेके गए हो तो तत्क्षण तुम्हें जब वो ध्वनि गूंजेगी तुम्हें ओम सुनाई पड़ जाएगा। तुमने जो धारणा बना ली होगी वो धारणा उस ध्वनि को रूप दे देगी। लेकिन ध्वनि के लक्षण सभी फकीरों ने सारी दुनिया में एक ही बताए, और सबसे बड़ा लक्षण तो है बिन बाजा झनकार। कोई चीज से पैदा नहीं हो रही। इसे थोड़ा समझ लें, जो चीज किसी से पैदा होगी वो मरेगी। क्योंकि दो चीजों से जो चीज पैदा होगी उसकी सीमा और शक्ति सीमित होगी। मैंने दोनों हाथ से ताली बजाई, कितनी ताकत मैं डालता हूं उतनी देर तक ताली गूंजेगी। ताकत नष्ट हो जाएगी, ताली खो जाएगी। कितने जोर से तुम चिल्लाते हो उतनी देर तक आवाज गूंजेगी। जितनी ताकत तुमने दी है उतनी ताकत चुक जाने पर आवाज खो जाएगी। तो जो भी चीज पैदा होती है, पैदा होने के साथ ही उसकी सीमा और शक्ति निर्णीत हो गई। समझो कि एक स्त्री और पुरुष मिले, दोनों की उम्र परंपरा से उनके माँ बाप और उनके माँ बाप और उनके माँ बाप 100 वर्ष तक जीते रहे, तो उन दोनों के हाथ से जो ताली बजेगी, जो बच्चा पैदा होगा, वो 100 साल तक जी सकता है। लेकिन एक परंपरा है माँ बापों की कि 50 साल में मरते रहे लोग उस घर में, तो उनके हाथ से जो ताली बजेगी, जो बच्चा पैदा होगा, वो 50 साल में मर जाएगा। तो तुम्हारी उम्र करीब करीब तय की जा सकती। तुम्हारी पिछली 5-6 पीढ़ियों की उम्र जोड़ ली जाए और उसका औसत निकाल दिया जाए, तुम्हारी उम्र वही होगी। इसमें बहुत अड़चन। सनातन कहते हैं, शाश्वत कहते हैं, क्योंकि वो किसी से पैदा नहीं हुआ। अगर वो पैदा हुआ है तो वो भी मरेगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश मरेंगे,
क्योंकि वे पैदा हुए। राम कृष्ण बुद्ध मरेंगे क्योंकि वे पैदा हुए। लेकिन जिससे वे पैदा हुए और जिसमें वे डूब जाएंगे, मर के लीन हो जाएंगे, वो कभी नहीं मरेगा। वही ब्रह्म, वही एक ओंकार सतनाम। बिन बाजा झनकार उठे जहां, समझ परे जब ध्यान धरे। जब समझ में आने लगता है तब आदमी उस पर ध्यान धरता है। बज तो वो सदा रहा है, वो झनकार तो गूंज ही रही, वो झनकार ही तो तुम हो। वो झनकार इस समय भी तुम्हारे भीतर गूंज रही है। लेकिन जब समझ ऊपर है, जब समझ में आ जाए तो आदमी उस तरफ ध्यान देता है। और स्मरण रखना, जिस तरफ तुम ध्यान दोगे वही सत्य होगा। एक युवक खेल रहा है हॉकी के मैदान पर, पैर में चोट लग गई, खून बह रहा है, लेकिन वो खेल में लीन है। सारे दर्शकों को दिखाई पड़ रहा है कि पैर से खून बह रहा है, लकीरें बन गई हैं जमीन पर, लेकिन वो खेल में लीन है। उसे पता ही नहीं कि चोट लगी, उसे पता नहीं कि दर्द हो रहा है, उसे पता नहीं कि खून बह रहा है। खेल खत्म हुआ, एकदम पता चला, वो बैठ गया, पैर से खून बह रहा है, उसका चेहरा पीला पड़ गया। पहली दफा दुख का पता चला। क्या हुआ? चोट लगी तब पता ना चला, ध्यान वहां ना था, ध्यान खेल में लगा था। खून बहा तब पता ना चला, ध्यान वहां ना था, ध्यान खेल में लगा था। जिस तरफ तुम्हारा ध्यान होगा उसका ही पता चलेगा। इसलिए इस दुनिया में हर आदमी को अलग अलग चीजें पता चलती। अगर एक कवि आ जाए बगीचे में तो उसे कुछ और बातें पता चलती। एक वैज्ञानिक आए, उसे कुछ और पता चलता। दोनों का कोई मेल ही ना होगा। अगर दोनों जाके बताएं कि एक ही बगीचे को देख के लौटे हैं तो कोई भरोसा ना कर सकेगा, क्योंकि कवि को सौंदर्य दिखाई पड़ेगा, काव्य का जन्म होगा, एक रोमांस का अनुभव लेके वो लौटेगा। वैज्ञानिक को न कोई कविता का जन्म होगा, न कोई रोमांस का भाव लेके लौटेगा। वो शायद कुछ नए पौधों की जाति, उनके नाम, क्लासिफिकेशन, कौन सा पौधा, वही जो देख सकता है। जहां ध्यान है वही दिखाई पड़ता है। ध्यान ही तुम्हारा सत्य है। तुम्हारे भीतर भी बह रही है रस की धार, पर तुम खेल में लगे हो। कोई धन के खेल में लगा है, कोई पद के खेल में लगा है, तुम खेल में लगे हो। वो रसधार तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती। तुम ठीकरे इकट्ठे कर रहे हो, तुम बाहर उलझे हो। जब तुम सुलझोगे बाहर से तब ध्यान जाएगा। बाहर से सुलझने का नाम समझ। समझ का मतलब बहुत ज्यादा सूचनाओं का पता चलना नहीं। समझ का मतलब है खेल की समझ। समझ का मतलब है बाहर के उपद्रव की समझ। समझ का मतलब है अब बाहर से चुके, देख लिया बहुत, अब आंख भीतर बंद करेंगे। खेल लिया बहुत, अब सुस्ताएंगे, विश्राम करेंगे। दौड़ लिए बहुत, अब जरा रुकेंगे। जिस दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ जाएगा कि बाहर की दौड़ का कोई भी फल नहीं, कितना ही पालो कुछ भी मिलता नहीं, कितना ही इकट्ठी कर लो सब खाली रहता है, धन का ढेर लग जाता है, तुम गरीब के गरीब बने रहते हो। जिस दिन ये समझ पड़ जाएगा उस दिन ध्यान भीतर जाएगा। कबीर कहते हैं, समझ परे तब ध्यान धरे, बिन बाजा झनकार उठे जहां, बिना ताल जहां कमल फुलाने। कोई सरोवर नहीं है लेकिन कमल खिल रहे हैं। तेही चढ़ हंसा केली करे। कमल पूरब में बड़ा गहरा प्रतीक है और कमल का फूल है भी बहुत रहस्यपूर्ण। बाहर जो कमल का फूल है वो भी रहस्यपूर्ण, तो भीतर के कमल का तो तुम अंदाज नहीं लगा सकते। बाहर के कमल की कुछ खूबियां समझ लो, क्योंकि बाहर के कमल में भी भीतर के कमल की थोड़ी सी झलक है। बाहर के कमल की पहली तो खूबी ये कि वो मिट्टी से
गंदी मिट्टी से पैदा होता और उस जैसा पवित्र फूल नहीं। कूड़ा करकट, कचरा, कीचड़, उससे कमल पैदा होता, लेकिन कमल जैसा पवित्र पखरी तुम कहीं भी ना पा सकोगे। कमल जैसी कोमल, ताजी, और कीचड़ से पैदा होता। तो कमल बड़े से बड़ा रूपांतरण है, कीचड़ से कमल बड़े से बड़ी क्रांति। तो तुम अपनी कीचड़ से परेशान मत होना। माना कि कीचड़ है, बहुत कीचड़ है, उस पर तुम ध्यान भी मत देना। भीतर कमल भी खिल रहे हैं उस कीचड़ में, तुम ध्यान कमल पे देना। चोरी है, बेईमानी है, झूठ है, फरेब है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, माया, मोह, मत्सर, बहुत कीचड़ है। लेकिन कीचड़ है तो कमल भी होगा। तुम जरा भीतर ध्यान देना, बाहर कीचड़, भीतर कमल। और कीचड़ को मिटाने में मत लगना, क्योंकि उसी कीचड़ से कमल को पोषण मिल रहा है। कीचड़ के दुश्मन भी मत हो जाना, तुम तो कमल की तलाश करना। और जिस दिन तुम कमल को पहचान लोगे, उस दिन तुम कीचड़ को भी धन्यवाद दोगे। उस दिन तुम कहोगे, इस शरीर का भी मैं अनुग्रहित हूं, क्योंकि इसके बिना यह कमल कैसे खिलता। अगर तुम कीचड़ ही कीचड़ होते तो किसको यह ख्याल उठता कि कीचड़ को बदलें? किसको यह ख्याल आता कि रूपांतरण करें? किसको यह ख्याल आता कि क्रांति करें? किसको यह ख्याल आता कि शुभ, सत्य, सुंदरम की यात्रा करें? यह ख्याल कमल का है। तुम भीतर ध्यान दो और तुम्हें वहां कमल खिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो पहली तो खूबी है कमल की कि गंदी से गंदी कीचड़ से शुद्धतम, पवित्रतम पखरियां उभरती। और अगर कीचड़ में कमल से छिपा है तो माया में ब्रह्म छिपा है, शरीर में आत्मा छिपी है। दूसरी कमल की खूबी है कि रहता है पानी में लेकिन पानी छूता नहीं, रहता है पानी में लेकिन अस्पर्शित। यही तो साधक की यात्रा है, रहे संसार में अस्पर्शित। पानी तो चारों तरफ है, लेकिन कमल ऊपर उठ जाता पानी के। कीचड़, पानी सबको पीछे छोड़ देता, भाग नहीं जाता, रहता वहीं है, ऊपर उठ जाता है। और फिर वर्षा का पानी भी गिरे, ओस का पानी भी गिरे, कमल को छूता नहीं। बूंद आती है और जाती, सरक जाती। कमल के पास बैठ के कभी कमल से सरकती बूंद को देखना, उस पर ध्यान करना। एक बूंद गिरती है, छूती भी नहीं, दूर ही दूर बनी रहती है। इतने पास हो के भी कमल की पखरी पे होती, फिर भी कहीं कोई स्पर्श नहीं होता। बूंद ऐसे लगती जैसे पानी की नहीं है, मोती। क्योंकि अगर स्पर्श होता तो बिखर जाती, फैल जाती। स्पर्श होता नहीं, बंधी रह जाती। और जैसे ही वजन होता है वैसे ही अपने आप गिर जाती। कमल अछूता रह जाता है, कमल अलग रह जाता है, कमल प्रविष्ट ही नहीं होता। बूंद अपने ही भार से गिर जाती। संसार अपने ही भार से गिर जाएगा, तुम परेशान मत हो। क्रोध अपने ही भार से गिर जाएगा, तुम परेशान मत हो। लोभ अपने ही भार से गिर जाएगा, तुम परेशान मत हो। गिराने की कोई चेष्टा भी मत करो, तुम कमलवत हो जाओ। बस तुम कमल जैसे हो जाओ, छूने ना दो चीजों को। क्रोध आए दूसरी बार अब, तो तुम भीतर अपने को अस्पर्शित रखो। बाहर नाटक करो क्रोध का, क्योंकि शायद जरूरत है जिंदगी में। क्रोध के नाटक के बिना जिंदगी को चलाना मुश्किल है, कभी उसका उपयोग भी है। करो क्रोध नाटक की तरह, अभिनेता की तरह, और भीतर अछूते बने रहो। ये दो खूबियां कमल की हैं। ये दोनों खूबियां भीतर के कमल की भी हैं। फर्क एक ही है कि बिन ताल जहां कमल फुलाने, तो वहां कोई ताल नहीं और कमल खिलता है। क्योंकि ताल में जो कमल खिलेगा वो मुरझाएगा, आज नहीं कल समाप्त होगा।
बिना ताल के जो खिलेगा, अकारण जो खिलेगा, वो सदा रहेगा। अकारण सदा होने का सूत्र है। तुम्हारा किसी से प्रेम हुआ, अगर उसमें कोई कारण है, वो समाप्त होगा। वो कारण कोई भी हो, धन हो, सौंदर्य हो, पद प्रतिष्ठा हो, कारण कोई भी हो, जो प्रेम कारण से पैदा हुआ वो समाप्त होगा। अकारण प्रेम सदा रहेगा। अगर तुम प्रार्थना भी कारण से करते हो, वो भी मुरझा जाएगी। कारण पूरा हो जाएगा, फिर क्यों प्रार्थना करोगे? एक छोटे बच्चे को उसकी मां कह रही थी कि तूने रात की प्रार्थना कर ली या नहीं? ईसाई घर था, मैं वहां मेहमान था। उस बच्चे ने कहा, लेकिन अभी कोई जरूरत ही नहीं है, सब ठीक ही चल रहा है, तो प्रार्थना किस लिए करनी? जब सब ठीक चलता है तब तुम प्रार्थना क्यों करोगे? कारण से उठी प्रार्थना कारण के पूरे होकर मुरझा जाएगी। अकारण प्रार्थना, अकारण प्रार्थना तुमने कभी की है, तभी तुम्हें प्रार्थना का रस मिलेगा। तुम कर रहे हो क्योंकि करने में आनंद है, कोई कारण नहीं। अकारण प्रेम तुमने कभी किया है, तब तुम्हारा प्रेम ही दिव्य का द्वार बन जाएगा। अकारण तुम जो भी कर सकोगे वही साधना है। रास्ते पे एक आदमी गिर पड़ा है, तुमने अकारण उठा दिया। अगर कोई भी कारण है, इतना भी कारण है कि लोग देख रहे हैं, कहेंगे कि कितना सेवाभावी, इतना भी मन में भाव है, ये साधना न रही।